तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया 3 टिप्स कि आप अगर जर्मनी में प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं, तो किन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो थी एग्रीमेंट से रिलेटेड, उसका रीज़न ये था कि अगर जैसे आपका परमानेंट वो है फैतराक और आप कंसीव कर जाती हैं, फिर आप प्रेग्नेंट हो गई, आपको सब पता चल गया, फिर आपको अपने बॉस को इन्फॉर्म करना होता है। और इन केस आपको अगर स्टार्टिंग के मंथ में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे डॉक्टर को आपको फेरपोतन लिखना होता है, यानी कि आप वर्क नहीं कर सकती, या फिर इन केस आपका वर्क प्लेस ऐसा है जहाँ पे आप प्रेगनेंसी के बाद नहीं कर सकती, तो वो इस केस में आपको बैन कर देते हैं, फेरपोतन कर सकते हैं कि आप काम नहीं कर सकती। तो उस मतलब जब से लेके डिलीवरी तक यस, तो आपको जो सैलरी आएगी यानी आपको पैसे मिलेंगे, उसमें से कुछ परसेंट गवर्नमेंट देती है और कुछ परसेंट आपका बॉस देता है। बट वो जब ही होता है जब तक अगर आपका एग्रीमेंट हो। अगर आपका एग्रीमेंट सिर्फ 2 महीने का और है तो वो सिर्फ 2 महीने मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। और अगर वो आपका अनकंडीशनल वाला फैतराक है तो वो आपको फिर आपकी डिलीवरी तक वो आपको पैसे मिलेंगे। यही रीज़न है कि अगर आपको मतलब कंसीव करना है और ऐसा कुछ, तो आप फैतराक का अपना ध्यान रखिए। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। एक तो आपको रिलैक्स मिल जाता है, आप अपनी लाइफ पे, अपनी बेबी पे, मतलब अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पे ध्यान दे पाते हैं। और सेकंड चीज़ कि फिर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होती, आपका कुछ 80-70% आपको सैलरी मिलती है। रही फेरपोतन की बात, तो हर किसी को फेरपोतन नहीं लिखते डॉक्टर। और सेकंड चीज़ जो मुझे लगता है कि वो आउटसाइडर को खासकर नहीं लिखते जल्दी से, मतलब आपको बोलना पड़ता है। अगर आपको वॉमिटिंग है बहुत ज़्यादा, या आपको बहुत ज़्यादा पेन है और आपका वर्क प्लेस ऐसा है कि आप हैंडल नहीं कर सकते, तो आपको डॉक्टर को ये बात बोलनी पड़ेगी, लिटरली पुश करना पड़ेगा। मतलब यहाँ के लोगों को, यहाँ मतलब उनके केस में उन्हें सही लगता है, बट जैसे आउटसाइडर बोलते हैं ना इस चीज़ को कि हम प्रेग्नेंट हुए, हमने ये चीज़ करवा ली, तो वो आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, हाय आप काम नहीं कर सकते, ऐसे कहने हमने तो किया था, हम कर सकते हैं। बट नहीं करते ये लोग भी यही ट्रिक करते हैं। तो जब ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और हम पूरा साल काम करा हमने, और हमने लिटरली टैक्स पे करा है, तो जब हमारी रिटर्निंग का टाइम हो तो हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। और हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो बात अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आपका काम कर सकते हैं और आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है तो वो एक अलग मैटर है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो सच में, जिन्हें प्रॉब्लम होती है और वो सच में चाहते हैं कि हाँ हम काम नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए ऑप्शंस है। क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता और वो बेचारे अपने आप को लिटरली पुश कर रहे होते हैं और प्रॉब्लम होती है इस केस में। मेरे साथ भी यही था। मैंने जब कंसीव किया था तो 1 महीने मैंने काम करा और मुझे लिटरली कम से कम 10-12 बार दिन में वॉमिटिंग होती थी, और मुझे फ्रंट ऑफिस पे खड़ा होना पड़ता था। और मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करना होता है। और आप वॉमिटिंग कर रोक के मतलब जो प्रेग्नेंट हो चुके हैं जो है वो समझ सकते हैं कि आप उस टाइम पे वॉमिटिंग कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो मेरा काम कहीं ना कहीं टफ था। स्टिल मुझे 1 महीने खींचना पड़ा, डॉक्टर को बार बार बोला मैंने, मैं 2 बार एडमिट भी हो गई थी, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी मेरी, बट डॉक्टर नहीं लिखना चाह रही थी मुझे। फिर मैं अपने हस्बैंड को ले गई, फिर उन्होंने बोला कि अगर कल को कुछ हो जाता है तो कौन रिस्क लेगा। तब जाके डॉक्टर ने मुझे फेरपोतन लिखा। इस बीच में उसने मुझे 3 बार क्रांक लिख दिया था। यानी कि क्या करते हैं डॉक्टर कि आपको अगर प्रॉब्लम है ना, तो वो आपको फेरपोतन ना लिख के आपको सिक लीव लिख देते हैं। बट आप ध्यान रखना इस बात का कि अगर आपने 3 से ज़्यादा बार सिक लीव लिख दी ना, तो इस केस में भी आपको निकाला जा सकता है आपकी जॉब से। नॉर्मल भी है ये कि अगर आप 1 महीने में 3 से ज़्यादा बार सिक लीव लिख दोगे तो आपको वो निकाल सकते हैं इस बेस पे कि ये बंदा काम करने के लायक नहीं है। तो ये ध्यान रखना, अगर 1-2 बार लिख दिया तो ठीक है, 3rd बार में से वार्न कर दे कि मेरा बॉस मुझे निकाल देगा, और ये बात डॉक्टर को पता होगी पर वो आपको बताएगा नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसा कुछ होता है तो उसे बोले मुझे सिक लीव नहीं चाहिए भाई, मुझे फेरपोतन लिख दो कि मेरे बस के बाद काम करना नहीं है, तो डॉक्टर आपको लिख देगा। और अगर डॉक्टर अच्छी है, उसे पता है, वो खुद ही लिख दे तो वेल एंड गुड। फिर कुछ नहीं होता, वो आपको एक पेपर देता है जो आपको आपके वर्क प्लेस पे देना होता है, और एक आवखा देना होता है। आवखा में जाके आपको बस अपना आवखा कार्ड ले जाकर वो पेपर देना होता है। फिर आप मतलब फेरपोतन हो जाते, एक तरीके से आप काम नहीं कर सकते और आप घर पे रह सकते हो अपनी डिलीवरी तक। तो
तो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन। आगे और कुछ भी अगर मुझे रिमाइंड में आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे बहुत हेल्पफुल हैं और मुझे लगता है बहुत से लोगों को पता नहीं है। जैसे मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपको हेल्प हो इस चीज़ से।